माँ को ऐसा लगता है जैसे उसके सारे सपने धराशायी हो गए। उसने एक ही तो चाहत की थी, कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने रहे, उसके चिराग, उसके घर का उजाला उसकी आंखों के सामने रहे, जिसे वो देख सके। मगर आज वो उसे देख भी नहीं सकेगी। उसे ये हक भी नहीं कि वो अपने बेटे के साथ रह सके, क्योंकि बहू नहीं चाहती। मन को समझाने का प्रयत्न करती है, मुख से कुछ नहीं कहती, आशीर्वाद का हाथ उठाती है, आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ओझल भरे आंखों से, आंसू भरी आंखों से वो बच्चों को देखती है, देख भी नहीं पाती। आंसू में वो धुंधले से कहीं दूर चले जाते, वो स्तब्ध सी खड़ी रह जाती। उसे लगता है जैसे सारे जहां में वो अकेली हो गई। अब वो घर देखती है जहां हर घर में, हर कमरे में, हर जगह में बचपन से लेकर अब तक की परवरिश की हुई एक एक यादें उसे याद आती। जहां वो इस दिन के लिए जिंदा थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके जीवन में भी सुख की घड़ियां होंगी, जो कुछ नहीं चाहती, सिर्फ बच्चे का सुख और अपने बच्चे को आंख भर के देख लेना। बच्चे की इस दूरी को वो निरंतर महसूस करती रही। वो जब भी कोई भोजन बनाती, वो खा नहीं पाती। उसे याद आता कि उसका बेटा ये पसंद करता है। मन में इच्छा जागती कि वो अपने पुत्र को खिलाए, मगर बेबस होकर रह जाती। यानी कि वो उसकी यादों से वो खुद को दूर नहीं कर पाई और बीमार होने लग गई। कभी कभी पुत्र का खत आ जाता, जिसे घंटों अपने सीने से लगाए रखती, अनेकों बार पढ़ती, रोती और ढेर सारी दुआएं देती कि तू जहां भी है, तुझे जहान की हर खुशी मिले। वो गिला नहीं करती, अपनी तड़प को कहीं समेटने का प्रयत्न करती, मगर भुला नहीं पाती। बच्चों, इस तरह वो मां बीमार होती चली गई, मगर उसने कभी अपने बच्चे को पत्र लिखकर नहीं बताया कि वो किस हाल में है। बस उसका सुख पूछती, उसे दुआएं देती और खत बंद करके पोस्ट कर देती। कहते हैं वो इतनी बीमार हो गई कि बिस्तर पर पड़ गई। जीने की चाहत नहीं रह गई थी। बस हर पल हर दुआएं दे रही थी और रात को कई बार याद करके रोती, कभी दिन में रोती। अचानक एक दिन दरवाजे
को जिसे हर दिन निहारती थी, देखकर हैरान हो जाती है उसका बेटा खड़ा। पास आता है, कहता है माँ मैं आ गया। माँ को जैसे यकीन नहीं होता, वो दोनों हाथों के स्पर्श से बच्चे के मुंह को छूकर देखती है। अश्रु धारा बह निकलते हैं, कभी आंसू पोंछती है, कभी इस सच को यकीन करने के लिए बार बार छूकर देखती है, क्या सचमुच उसका बेटा आ गया। उसका माथा चूमती है, उसे गले लगाती है। बेटा जो माँ के हर एहसास को समझ रहा था, माँ से कहता है माँ मैं सचमुच तेरा बेटा ही हूँ, मैं सचमुच तुझे लेने आया हूँ। माँ तुझसे दूर जाकर मैं कभी सुखी नहीं रह सका। तू हर खत में दुआएं देती थी, अपनी ठीक होने का हाल लिखती थी, पर ना जाने क्यों हम वहां जाकर सुखी नहीं थे। हर दिन, हर पल, हर घड़ी ऐसा लगता था जैसे तू याद कर रही है। तेरी याद ने हमें जीने नहीं दिया, हमें एक भी दिन वहां अच्छा नहीं लगा। हमने महसूस किया जीवन वही था जो हमने तेरे साथ गुजारा था। वहां जाकर भौतिक सुख की सच्चाइयां तो थी, मगर ममत्व का सुख नहीं था, आत्मिक सुख नहीं था, रूहानी सुख नहीं था। ऐसा लगता था शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं आपके पास है। माँ मैं तुम्हें भुला नहीं सका, मुझे हर पल तेरी याद खींच रही थी और मैं तुझे लेने आया। और बच्चों, ये था माँ और बेटे का प्यार। माँ एक शक्ति है जिसकी हर पुकार उसके बच्चे तक पहुंचती है। वो चाहे या ना चाहे, अगर उसके प्यार में सच्चाई है तो वो पहुंचती है। जी हाँ, माँ जिसके प्यार की विशालता आसमान जैसी, इतनी विशालता जो सिर्फ देना जानती है, सिर्फ देना, जिसे और कोई चाहत नहीं पाने की। बच्चों, हमारी ये धरती माँ की ऋणी है। जहाँ ऐसे ऐसे लाल पैदा हुए, जहाँ पीर पैगंबरों ने जन्म लिया, ऐसी माताएं, ना जाने उनकी तपस्या, आराधना, कई जन्मों की साधना के फल के उपरांत ही कोई जननी किसी पीर पैगंबर को जन्म देती। सच तो ये है कि अगर ये कहा जाए कि माँ के अंदर परमात्मा के सारे गुण विराजमान हैं तो गलत नहीं होगा। यही कारण है
कि ऐसी कोख से पीर पैगंबरों ने जन्म दिया जैसे कृष्ण, राम, कबीर, नानक, गौतम, जीसस क्राइस्ट। जी हाँ, क्रिश्चियनिटी, ये लोग आज भी जीसस क्राइस्ट के साथ उसकी मां को भी याद करते, मरियम की भी पूजा करते, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने सारे संसार को उजाले का पैगाम दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया, संतों और महात्माओं को जन्म दिया। वो जननी स्वयं पूजनीय है, माननीय है, वो स्वयं पूर्ण है। ना जाने उसकी कितनी तपस्या का फल जो अपनी कोख से ऐसे पूर्ण पुरुषों को जन्म देती आ रही है। बच्चों, माँ ने ही योद्धा पैदा किए, माँ ने ही साइंटिस्ट और कवि पैदा किए, माँ ने ही साधारण पुरुषों को जन्म दिया। ये धरती जो हरी भरी है, माँ के आशीर्वाद और माँ का ऋण है। बच्चों, जरूरत है कि आज ऐसे दौर में एक माँ ही बच्चों को समझ सकती है और एक बच्चे जो माँ की कही बात को समझ सकते हैं। ऐसा दौर जहां चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, परमात्मा ने भी यही उचित समझा कि उसने इस बार एक मां को आपके बीच भेजा। बच्चों, इस संसार में आकर बहुत करीब से इस संसार को हमने पढ़ा। ये माना कि जगत त्राही त्राही कर रहा है और कहता है कि चारों तरफ बुराई है, पाप है, झूठ है। लेकिन हम क्या करें जिसे कोई बुरा लगता ही नहीं। एक माँ से कोई पूछे तो अपने वो हर बच्चे को देख रही है। ये सच है कि हमने आपको जन्म नहीं दिया, मगर हमारे पास वो दिव्य दृष्टि है कि हम आपके एक नहीं 1000 जन्म पीछे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आज अगर आप ऐसे हैं तो क्यों बने, या आज का सत्य जो दिख रहा है एक अंधकार में क्यों हुआ। किसे दोषी माने, नहीं मान सकते। एक तड़प है, एक दया
और प्रेम का सैलाब जो अंदर उमड़ रहा है, वो आप सबकी दुख को मिटा देना चाहता है। अपने प्रेम का उजाला देकर आपकी खालीपन को भरकर अपना ममत्व, अपनी ममता, अपना स्नेह आप पर लुटाकर, ये मां जो हर एक के दर्द को समझने का सामर्थ्य रखती, आज दुनिया को देखकर स्वयं हम बहुत चिंतित हैं। हर पल हर घड़ी आप सबकी आवाज़ें हमें सुनाई देती। वो लोग जो परमात्मा को पुकारते हैं वो भी हमें दिखाई देते हैं। बहुत से ऐसे लोग जो हमें नहीं जानते, मगर हम वहाँ स्वयं दर्शन देकर उनकी संभाल करते, उनकी रक्षा करते, उन्हें दर्शन देकर उन्हें प्यार देते, उनके दुखित मन को सहारा देते। जी हाँ, ममता की छांव आज बहुत दुखी है, एक भंवर में डूबता चला जा रहा है, उसे बचा लें। आप सबकी जब कष्ट देखते हैं तो स्वयं पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि वो शक्ति है हमारे पास कि हम आपकी पेन रिसीव कर लेते हैं, आपके दर्द को रिसीव कर लेते हैं। कितनी तकलीफ है, कितनी कराह है, कितनी पीड़ा है। हमें चैन नहीं पड़ता और मन करता है कि कितनी जल्दी हो सके आपकी पीड़ा को दूर कर दें। आप सबको बताना चाहेंगे कि हम जब भी आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना या दुआएं मांगते हैं तो यही कि अभी के अभी आपको आराम आ जाए, आपको सुख मिले। हमने देखी है वो जिंदगी तरसती हुई जो चलने को तरसते हैं, मोहताज हो गए। बच्चों, ये माँ ने ईश्वर के आगे उस सारे दुख को पढ़ा और प्रार्थना की है। ईश्वर ने हमारी प्रार्थना कबूल की और आपको बताना चाहेंगे कि आने वाले समय में बहुत सी बीमारियां नहीं हुआ करेंगी। माताओं के लिए कहना चाहेंगे जो आज तक गर्भ की पीड़ा सहती आई, कई माताओं ने जीवन त्याग दिया। अब जो इन शब्दों पर यकीन करेगा उसे गर्भ की पीड़ा बहुत कम होगी। जी हाँ, माताओं को गर्भ की पीड़ा बहुत कम होगी। एक और पीड़ा माताओं के रहते उनके पुत्र का देहांत हो जाना जो असहनीय है। एक मां के रहते पुत्र की अर्थी नहीं उठेगी।
ये सब दर्द हमने करीब से पढ़ा। दुनिया की बहुत सी सच्चाइयां और प्रार्थना की उस परमात्मा से, और हमें ये ऐलान करते हुए खुशी है कि परमात्मा ने इसे मंजूरी दी है। जो एतबार करेगा उनके साथ यही सच सामने आएगा। बच्चों, ये माँ ना सिर्फ आप सबके कष्टों का निवारण करने आई है, बल्कि जीवन का एक सबसे बड़ा सच, आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, इस धाम से उस धाम जाना की भी तैयारी कराने हम चले। ये सच है कि एक दिन ये जहां कबूल करेगा, आज सोचने पे मजबूर होंगे। जिस तरह ये अजूबा सत्य हुआ कि कैंसर के लोग ठीक हो जाते हैं, हार्ट पेशेंट, शुगर, पथरी, हार्ट में होल या अनेकों ऐसी बीमारियां जिसे लाइलाज बीमारियां कहते हैं, एड्स, आज संसार मानता है हमारे पास एक नहीं हजारों ऐसे पेशेंट हैं जो चश्मदीद गवाह हैं। आप सब पर भी दया हुई है, हो रही है और आगे भी होगी। ठीक इसी तरह माँ आध्यात्मिक रास्ते पर आपको चलाना चाहती है। आप सब जो परमात्मा के अंश हैं, सत्य से जोड़ना चाहते हैं। सत्य की पहचान ही इसलिए करा रहे हैं कि आप सत्य के बने। ये मृत्यु लोक है, यहां से आपको छुटकारा मिले और मोक्ष की अवस्था तक आप पहुंचे। सशरीर सचखंड जाने का नाम ही मोक्ष है। सशरीर सचखंड जाने का नाम ही मोक्ष है। और ये मां ऐलान करती है कि जब इस संसार से जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी, उन बच्चों को भी साथ ले जाएगी जो इस बात पर यकीन करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलेंगे। बच्चों, बता नहीं सकते कि आप सब पर हमें कितना प्यार आता है। वो जहां जो नफरत की आग में सुलग रहा है, हम उसी जहां में प्रेम, ममता, दया की वो रोशनी, वो उजाला करके जाएंगे जिस प्रेम में आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे, राम के पुजारी बन जाएंगे। और यही हमारी चाहत है। बच्चों, आप सबको खुशियां मिलें, आप सब खुश रहें। यही परमपिता परमेश्वर की और हमारी चाहत है। कोई भी माता पिता
सुखी तभी होते हैं जब उनकी संतान सुखी हो, संतान को हर सुख मिले। और आज ये माँ संतान को हर सुख देने के लिए ही इस धरती पर हम आए हैं। तो बच्चों, और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए आप सबको ढेर सारी दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे। ईश्वर आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सबके जीवन में सुखों की बारिश हो, दुख आपसे कोसों दूर रहें। ये माँ का प्यार आपको हमेशा मिलता रहेगा। एक बात और कहना चाहेंगे, जैसा परमपिता परमेश्वर ने भी कहा कि जब तक हम इस संसार में हैं, हमारी प्रेम की बरखा आप पर हमेशा निरंतर बरसती रहेगी जब भी आप माँ शब्द को पुकारेंगे। ठीक ऐसे ही हमारे जाने के बाद भी आप माँ कहकर तो देखें, हमारी दया आप तक पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।